हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 22। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। अनुवाद। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ अपनी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। ये श्लोक ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब वह जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुक्त रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतर करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। ये क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थितियों में जीव अपने ही परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि ये प्रकृति के वश में होता है। तो 84 लाख योनियां हैं और हम जो है इस 84 लाख योनियों में ही घूमते रहते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं और अपना शरीर बदल करके अपने कर्मों के अनुसार देव नेत्रेण, कर्म देव नेत्रेण, आपके जो कर्म है वो देवता जो है वो उसको नोट करते हैं। जैसे चित्रगुप्त जो है वो यमराज का प्रतिनिधि है। वो दिन रात आपके कर्मों को नोट करता है। इसने ये पुण्य किया, ये पाप किया, ये सब वो नोट करता है। तो उसके हिसाब से जब आपकी पेशी होती है तो वहाँ पे आपके पाप और पुण्य बताए जाते हैं और फिर उसके फल अनुसार आपको अगला शरीर दिया जाता है या जो भी कष्ट दिया जाता है। सारे जो स्वर्ग है, जो सारे जितने भी नरक हैं, वो सब इसी संसार में उपलब्ध हैं। आप इसी शरीर में उसको भोगते हो। आप बीमारी जो भोग रहे हो वो आपके पाप, एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि आप नरक भोग रहे हो। आप अगर किसी चीज़ के सुख पा रहे हो तो आप स्वर्ग भोग रहे हो। तो ये जो है इसी शरीर में आप भोगते रहते हो। अलग अलग शरीर आपको मिल सकता है आपके पुण्य और पाप कर्मों के हिसाब से। अभी जैसे कई लोग हम लोग देखते हैं कि मरनासीन जो होते हैं उनकी शक्ल पे लगने लगता है, अरे ये तो इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है। मतलब वो अगला जन्म जो है वो कुत्ते की योनि में जाने वाला है। वो अंतरण जो होता है, स्थानांतरण, जो उसका शरीर अंतरण होता है, वो उसके चेहरे पे दिखाई देने लगता है। तो ये जो है ये विधि का विधान है। आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। ये प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों के ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है
यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त है। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। ये परिवर्तन प्रामाणिक स्तोत्रों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति के प्रभुत्व जानने की चीर अभिलाषित आशंकाएं समाप्त हो जाए और क्रमश ज्यों-ज्यों वो प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता है, त्यों-त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाता है। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों-ज्यों जीव की संगति से विधान बनता जाता है, त्यों-त्यों उसकी अनुपात में वो आनंदमय जीव का आस्वादन करता है। तो हमारे जो इच्छाएं हैं वही हमारा बंधन है। हम इच्छा करते रहते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं बोलता है कि मैं दास बनना चाहता हूँ, मैं प्रभु का दास बनना चाहता हूँ। और असली में क्या होता है, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। तो हम तो जो है भगवान के नित्य दास हैं। तो अगर हम उसकी कामना करेंगे, अगर हम तीव्रेण भक्ति योगेन, हम अपनी तीव्रता से भक्ति करेंगे, उसके बिना हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते। जैसे सोना जो है उसके अंदर खोट होता है, उसको जब अग्नि में तपाया जाता है तभी वो कुंदन बनता है। तो इसी तरह से जब हम भगवान की भक्ति में रत हो जाएंगे, जब हम तपस्या करेंगे, तपस्या क्या है इस कलयुग के अंदर, तपस्या क्या है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। तो कलयुग के अंदर तपस्या क्या है, भगवान के नाम का जाप करना, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाना, और यही तपस्या है। आज जीव जो है वो इतनी तकलीफ़दायक है, आदमी का टेस्ट जो है, जीभ चाहती है मैं ये खट्टा, ये मीठा, ये खाऊं, वो खाऊं। नहीं, हमको प्रसाद खाना है। जो भगवान को भोग नहीं लगा सकते वो चीज़ हम नहीं खा सकते। वो खाएंगे तो हम फिर कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तो हमको इसी जीवन में रहते हुए अपना मार्ग सुलभ करना है कि हम अगले जन्म में कहाँ जाना चाहते हैं। तो भगवान के धाम में जाने का एकमात्र तरीका है वो शरीर, ये तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो इसी शरीर से ही हमको तपस्या भक्ति करते हुए हमको भगवान के धाम में पहुंचना है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। अनुवाद तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। वह सामान्य जीव नहीं है, क्योंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उसके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं। वे जीवात्मा से भिन्न हैं, वे पर हैं, दिव्य हैं। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग नहीं लेने के रूप में विद्यमान नहीं रहता, अपितु साक्षी, अनुमतिदाता
तथा परम भोक्ता के रूप में स्थिर रहता है। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। वो दिव्य है। वो बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता। चूँकि परमात्मा परमेश्वर है, अतएव वो अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता। जीव भुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक हैं। जीव अनंत है और भगवान उन सब में मित्र रूप से निवास करते हैं। तो जैसे हम कोई अच्छा काम करते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो अंदर से जो परमात्मा है वो खुश हो रहा है। और अगर हम कोई बुरा काम करते हैं, कोई पाप कर्म करते हैं, तो हमारे अंदर से आवाज़ आती है। हम झूठ बोलते हैं तो हमारे अंदर से आवाज़ आती है, नहीं तुम गलत कर रहे हो। ये अंदर की आवाज़ किसकी है? ये परमात्मा की आवाज़ है। जो हम समझते हैं कि भाई हम ही सब कुछ है, या जो ये मायावादी लोग जो बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई आत्मा परमात्मा अलग अलग नहीं होता, नहीं, तो फिर ये आवाज़ किसकी आती है? आपको जो ये आवाज़ आती है अंदर से कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो या ये तुम अच्छा कर रहे हो, ये आवाज़ किसकी है? ये परमात्मा की है, क्योंकि वो भोक्ता है और वही सर्वज्ञाता है। हम जो हैं वो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हम जो हैं उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अब फिर कोई ये बोल सकता है कि भाई हम जो गलत काम कर रहे हैं वो भी उनकी अनुमति से कर रहे हैं। नहीं, अभी जैसे अगर आपके पास में एक गाड़ी है और गाड़ी के अंदर 5 लीटर पेट्रोल है, तो 5 लीटर पेट्रोल में अगर आपकी गाड़ी समझो 10 लीटर का एवरेज किलोमीटर का एवरेज देती है, तो 5 लीटर पेट्रोल में आप 50 किलोमीटर उस गाड़ी को चला सकते हो। आपके पास ड्राइवर भी है जो आपकी आज्ञा अनुसार गाड़ी को चलाता है। तो ये जो शरीर है ये एक तरीके का रथ है, और इसके अंदर जो पाप पुण्य का जो हमारा जो घड़ा है उसके हिसाब से हमारे पास पेट्रोल है, और इसको चलाने के लिए हमारे पास मन है। तो हमने मन किया कि भाई हम क्लब जाना चाहते हैं। ठीक है भाई, आपके पास 50 किलोमीटर चलने की शक्ति है, तो आप 50 किलोमीटर के अंदर आप क्लब में भी जा सकते हो। आप पिक्चर देखने जाना चाहते हो, आप पिक्चर देखने जा सकते हो, लेकिन 50 किलोमीटर के अंदर अंदर। आप चाहते हो मंदिर जाएं, मंदिर भी जा सकते हो। तो आपको एक लिमिटेड फ्रीडम दिया गया है, उस 50 किलोमीटर के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हो। तो ये जो आपका लिमिटेड फ्रीडम है, आपके पास जितना जो पुण्य संचय है, पाप संचय है, उसके अनुसार आप अपना कार्यक्रम कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा आपको अलाउड नहीं है। जैसे बैंक में अगर आपके खाते में अगर 1 लाख रुपया है, आप चेक बनाओगे, 1 लाख रुपया तक का चेक बनाओगे, वो चेक बैंक वाला पास कर देगा। लेकिन 1 लाख 1 रुपये का चेक बनाओगे तो बैंक वाला क्या बोलेगा? नो नो नो, एक्सीड्स द लिमिट, हम नहीं दे सकते। तो उसी तरह से भगवान आपके अंदर हृदय में बैठ करके आपको सैंक्शन करते हैं, एक बच्चे की तरह आपकी ख्वाहिशें पूरी की जाती है। जैसे हम छोटा बच्चा जो है कभी कभी जिद करता है तो हम उसकी बातें मानते हैं, हम समझते हैं कि भाई ये उसके लिए ठीक नहीं है, फिर भी कभी कभी हम उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं। तो उसी तरह से भगवान जो है वो हमारी ख्वाहिशें पूरी करता है, लेकिन जितना हमारे पास पेट्रोल है उतना ही। समझ में है? तो इस तरीके से भगवान हमारे अनुमंता हैं, उपद्रष्टा हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। अनुवाद: जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की
अतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अनंत संबंधों की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। ये ज्ञान का फल है। ज्ञान ये समझने के लिए कि देव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है, उसे प्रामाणिक व्यक्ति साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपने स्थिति समझनी है और तब जिस रूप में वो भगवान ने भगवद गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है। तब वह निश्चित है कि संसार में फिर कभी नहीं आता। वह सच्चिदानंद जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाता है। तो जब हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है भक्ति द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, जन्म कर्म चमे दिव्यम, तो भगवान ये बोलते हैं कि जो मेरे जन्म के बारे में, जन्म के रहस्य के बारे में, मेरे कर्मों के बारे में ये समझ जाए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और उसको वो एज इट इज़ समझे, तब वो जो है मेरे धाम में आने के लिए एलिजिबल हो जाता है। और उसको वापस से जब एक बार मेरे धाम में आ जाता है तो वापस इस मृत्यु लोक में, इस संसार में फिर नहीं आना पड़ता। तो ये जो है ये हमको भक्ति द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे भगवद गीता में अर्जुन को ज्ञान प्राप्त भगवान ने दिया, तो अर्जुन ने क्या किया? शुरू में अर्जुन बोल रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं संन्यास ले लूँगा, मैं भिक्षा मांग के जी लूँगा, इस तरह की बातें कर रहा था। और वही अर्जुन पूरा भगवद गीता का ज्ञान भगवान से सुनने के बाद में क्या बोलता है? करिष्ये वचनम तव, हे केशव, आप जो बोल रहे हैं मैं वही करूँगा। आप बोलते हैं लड़ो, मैं लड़ूंगा। अगर भगवान दिन को बोले रात है तो मान लो हाँ रात है, अगर भगवान बोले रात को दिन है मान लो हाँ दिन है, क्योंकि हम अपने जो है, हमारे जो सेंसेस हैं वो परफेक्ट नहीं है, हम नहीं देख पाते। जैसे हमारी आँखें हैं, आप बोलते हो आप देख सकते हो, लेकिन क्या आप दीवार के उस तरफ क्या है वो देख पाते हो? नहीं देख पाते। अंधेरा हो जाता है तो क्या आप अंधेरे में देख पाते हो? नहीं देख पाते। उल्लू है वो अंधेरे में देख पाता है, आप नहीं देख पाते हो। तो इसका मतलब आपकी जो सेंसेस हैं वो परफेक्ट नहीं है। तो आप अपने सेंसेस के ऊपर अगर डिपेंडेंट हो जाओगे, आप बोलते हो कि मैं देख करके कर रहा हूँ, मैं सुन करके कर रहा हूँ, नहीं, आपके सेंसेस परफेक्ट नहीं है। तो आपको किसके ऊपर डिपेंडेंट होना है? आपको डिपेंड होना है भगवान के ऊपर। भगवान के सेंसेस जो हैं वो परफेक्ट हैं। और भगवान का प्रतिनिधि कौन है इस संसार में? भगवान का प्रतिनिधि है गुरु। तो आप अगर गुरु के अधीन होगे, जैसा गुरु बोलते हैं वैसा करोगे, तो अगर परंपरागत गुरु है, अगर जो गुरु परंपरा के अंदर जो गुरु है वो जो है प्रामाणिक गुरु, वो आपको अगर कुछ बोलता है वो आप करोगे तो आप भगवान के धाम में जा सकते हो। तो इसीलिए प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, उनकी सेवा करना, उनके वचनों का पालन करना, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। और इसी से हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट करके भगवान के धाम में वापस जा सकते हैं। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।